अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक ठाक, मुबारक हो। अच्छा, सबसे पहले ये मूवमेंट देख ले कि फ़खर ज़मान सजदा कर रहे हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। सेंटनर ये चले, एक रन, फ़खर ज़मान। बाबर आजम ने भी सेलिब्रेट किया वो रन लेते समय। ऐसा शतक जो आपके जहन में तरोताजा रहेगा। फख्र होना चाहिए फ़खर ज़मान आपको। ऐसा शतक जड़ा है चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वो भी रन चेस में, प्रेशर सिचुएशन में। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे, इसी तरीके की एक पारी की जरूरत थी। तो आप लोगों ने देखा भाइयों कि किस तरह फ़खर ज़मान वो सेंचुरी बनाने के बाद वो अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं। वो क़िबला रुख दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि क़िबला रुख इस साइड पर है, और हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जहाँ पर हमारे और मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान उधर पर आबाद हैं, तो वहाँ पर वो अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं। और सेंचुरी बनाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना की बात है। अच्छा, ये इस बात की दलील है कि फ़खर ज़मान ये मैसेज दे रहा, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है, जिसने हमें ये तौफ़ीक दी, यानी फ़खर ज़मान को ये तौफ़ीक दी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी इनिंग्स खेली। और दूसरी तरफ बाबर आज़म जो है वो उसको क़िबले रुख बता रहा है कि इस साइड पर हमारा क़िबला है। तो वेल डन, शाबाश फ़खर ज़मान। हमें जो है इसी फ़खर ज़मान की ज़रूरत है जो एग्रेसिव खेले। बेशक जो है आप जल्दी आउट हो जाए, लेकिन जो डिफेंसिव मूड आपका होता है वो उसमें आप हमेशा कामयाब हो। तो वो एग्रेसिव में जब आप एग्रेशन दिखाते हो, एग्रेसिव मूड में होते हो, तो आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर लेते हो। तो वेल डन, शाबाश, वी आर प्राउड ऑन यू कि यू प्ले ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला पर सेमीफाइनल तक वो एक राह हमवार करवाएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जगह बनाएगा। दुआ करें सारी कौम पाकिस्तानी टीम लिए कि वो फाइनल तक रसाई हासिल करे और वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम करे।